वेलकम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx। okay? एक पार्टिकल है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है दैट इज F is equal to minus kx where x is the displacement। नाउ उससे पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जाने की ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्स। तो करें क्या करेंगे अब, फोर्स निकालने एक्सलरेशन निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, राइट। तो हम फोर्स जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, this is f over m and we have to find f, but this is already given, हमें already ये given है क्वेश्चन में, तो हम सिंपली पुट कर देंगे वैल्यू सिंपल n माइनस 15 क्योंकि ये k है 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय x। अब x कितना है 20/100 मीटर्स, ध्यान रखो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है एंड मास है 0.3 kg। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव ऑन टू अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया है आपको, बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, कि जो आपको जो फिगर बताई हुई है उसके मुताबिक K1 और K2 आर द स्प्रिंग कांस्टेंट और दोनों जो स्प्रिंग्स हैं वो हैं अनस्ट्रेच्ड। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, देखो ऐसे डिस्प्लेस करूं तो ये जो स्प्रिंग K2 है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है वो थोड़ी कंप्रेस्ड हो जाएगी, वाइल जो K1 वाली स्प्रिंग है दैट विल बी एक्सटेंडेड, तो जाने की अब हमने फाइंड क्या करना है इनिशियल एक्सलरेशन, मतलब पहले फोर्स फाइंड करेंगे तभी तो एक्सलरेशन निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हमने जस्ट एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब देखो अगर इस ब्लॉक को मैं इधर शिफ्ट करूं बाय अ डिस्टेंस x, तो क्या होगा, जो K2 वाली स्प्रिंग है उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट वुड बी स्टार्ट एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस की है, ठीक है। माइनस इंडिकेट्स कि जब आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे होंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे। सिमिलरली जो K1 है, जो स्प्रिंग K1 की है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगी इन दिस डायरेक्शन, ओके, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये होगी K1x अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। नाउ अब क्या करेंगे हम, सारी फोर्स ये ही दो फोर्सेस हैं और कोई फोर्स नहीं है, तो जस्ट और ये एक्सलरेट भी इधर को करेगी, ओके, इधर को ही एक्सलरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ब्लॉक इधर को मूव करेगा ना टुवर्ड्स लेफ्ट, देयरफॉर वी राइट K1x plus K2x is equal to ma, okay, is equal to ma। now A would be K1x plus K2, कॉमन निकालेंगे x बाहर और m नीचे, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, सिंपल, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेक्टली, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, एक ब्लॉक ए है जिस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि बी पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन ए एंड
जो सरफेस हमारी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो होगा क्या, आप ध्यान से देखो होगा क्या, जब इस पर फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, ये आगे की ओर जाएगा ए, लेकिन ध्यान से, लेकिन बी अपनी जगह पर ही रहेगा, बिकॉज हमने कोई फोर्स नहीं लगाई है। और ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से मुझे क्या दिखेगा कि ए ब्लॉक शिफ्ट होगा लेकिन बी वहीं का वहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ए को हम फोर्स लगाएंगे, ए को फोर्स लगाएंगे, तो ऐसा सीक्वेंस हमें नजर आएगा। तो एफ 10 न्यूटन की लगाई हमने, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा कुछ दिखेगा ना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा कुछ दिखेगा। गौर कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर मैंने ए को ही शिफ्ट कराया है, बी को नहीं। लग रहा होगा आपको कि मैंने बी को शिफ्ट कराया है, नहीं, ए को शिफ्ट कराया है, क्योंकि जब ए को मैं शिफ्ट कराऊंगा आगे की ओर, क्या होगा तब, तब बी तो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा ना। इमेजिन करके देखो, बी तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तो क्या होगा पर, लेकिन ए आगे की ओर शिफ्ट करेगा, तो हमें ऐसा नजर आ सकता है कि बी पीछे की ओर, नहीं, बी अपनी जगह पर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखो। एंड दिस, जाने कि मैं क्या देख रहा हूँ इस डायग्राम से कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है ना, जितनी उसकी लेंथ है उतना ही ए ने अपना डिस्टेंस कवर किया। गॉट इट। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो करेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड द टाइम इलैप्स्ड, कि जब ये सेपरेट होंगे, जहां पर जस्ट सेपरेट होने वाले होंगे आगे की ओर। देखो, अगर मैं बी को जहां पर ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे जस्ट सेपरेट हुए हैं, जस्ट सेपरेट हुए हैं, तो अब क्या होगा, लेंथ इसने कितनी कवर की, डिस्टेंस मूव्ड बाय, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए टिल ए एंड बी सेपरेट्स, टिल ए एंड बी सेपरेट्स, वो कितना है, दिस इज, जितनी उसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 20/100 मीटर्स, ठीक है, गॉट इट। और मास कितना है, मास इज 25 kg, ठीक है, ओके। अब करना क्या है हमें, और ये एक्सलरेटेड मोशन भी है क्योंकि फोर्स लग रही है। अब ध्यान से करेंगे क्या, हमें टाइम निकालना है, तो हम काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स की कोई इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, जो क्या है एफ ओवर एम, सॉरी ए इज इक्वल टू, ये तो नहीं, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, दैट इज वी माइनस यू ओवर टी, राइट। लेकिन हमें एक्सलरेशन पता ही नहीं है, व्हाट इज द एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कितना आएगा, एक्सलरेशन आएगा 10 ओवर मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, दैट इज 5, हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, हमें कितना मिल गया एक्सलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ये भी नहीं लगाएंगे बिकॉज इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्यों लगाएंगे, ये लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ई टी, सिंपल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास u कितना था इनिशियली 0, बिकॉज रेस्ट पे था ना, तो s कितना है, दैट इज गिवन टू अस, तो s से जितनी उसकी लेंथ थी वो था 20/100, जितनी उसकी लेंथ थी बॉक्स ए की, हाफ इंटू ए कितना फाइंड किया हमने 2, कितना फाइंड किया हमने 2, और टी स्क्वायर, ये हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, एंड देन वी गॉट 0.2 का अंडर रूट, सिंपल, एंड देन वी लास्टली फाउंड आउट इट टू बी 0.44 सेकेंड, ठीक, और वी गॉट 4-5 राउंड ऑफ करके इसको इतना, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।